तो बेसिकली जो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो और क्वेरी भी आई थी काफी सारे लोग स्टूडेंट्स की, ट्रेनिंग्स की, कि कौन से ऐसे ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि वो ग्रीन लेबल्ड मटेरियल हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो बेसिकली आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज द साइट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जहाँ से जो कि बिल्डिंग्स को अप्रूव करती है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और उनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स इसमें कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि न्यू बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ग्रीन होम्स, रेजिडेंशियल इंटीरियर, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर, टाउनशिप्स। तो ये सारी टाइपोलॉजी ऑफ बिल्डिंग्स हैं जो कंसिडर होती हैं रेटिंग सिस्टम्स के लिए। हम डिस्कस करेंगे ग्रीन होम्स के बारे में, कि ग्रीन एक रेजिडेंशियल या ग्रीन एक ग्रीन होम है, हाउस है, तो उसको एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करने चाहिए। तो अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो बेसिकली साइट इज IGBC.in, और उसमें आप ग्रीन होम्स में जाके देखेंगे तो ग्रीन होम्स में जो इसकी रेटिंग का दिया हुआ है, सर्टिफिकेशन लेवल्स दिए हुए हैं, वो सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने लास्ट में क्राइटेरियन डिस्कस किए थे। आई होप आपको याद होंगे वो क्राइटेरियन। तो उन क्राइटेरियन के, हर क्राइटेरियन के कुछ ना कुछ पॉइंट्स थे, मार्क्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन इन सारे पॉइंट्स को, जो भी जितने भी पॉइंट्स अचीव करता है वो बिल्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको ये वाले जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइडेड, सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, if building is having this 35 38 to 44 पॉइंट्स उसे मिलते हैं तो उसको सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। then if it is 45 to 51 points it is called as silver rating, 52 to 59 is gold, 60 to 75 is platinum. So like this certification process होता है, and there are some rules and regulation for the registration fees की, if the building is having 300 square meter area and the below the registration fees is 10,000 and certification fee is 15,000. So all these things are fixed by IGBC and there is no discrepancy. So all these, and जो भी materials इसमें use होते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, I'll show you. Yes, the materials which are used under the construction of this type, they should be green pro rating, green pro labeled materials होने चाहिए. So here you will find ऊपर टैब में green pro एक लिंक है, तो अगर आप green pro पे जाके देखेंगे तो CIIgreenpro.com एक नया विंडो ओपन होके आएगा, जिसमें आपको ग्रीन प्रो लेबल्ड मटेरियल्स के बारे में, जो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसने प्रोवाइड किया है। तो ग्रीन प्रो लेबल्ड मटेरियल्स के बारे में आपको यहाँ मिलेगा। तो इसके बाद आपको यहाँ जाना है इको लेबल्ड मटेरियल। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स यहाँ पे हैं, और इनमें अगर आप हम अभी एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को डील करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे एज अ ग्रीन मटेरियल उनको। एंड इफ वी आर यूजिंग ऑल दीज मटेरियल्स इन आवर प्रोजेक्ट, so all these materials have some criterion के अंडर में कवर होते हैं, and they consist of some points. So if we are considering a building and we have to think of using these only certified materials, because इन्हीं को ही रेटिंग प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा मटेरियल्स, उनके अलावा जो ब्रांड्स अगर उनको यूज करते हैं और इसमें ग्रीन प्रो लेबल नहीं लगा होता है तो उसको हम ग्रीन मटेरियल काउंट नहीं करते हैं। तो टेक्निक्स की यहाँ पे बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल्स की बात होगी, बिकॉज टेक्निक्स आर डिफरेंट। तो हम सिर्फ मटेरियल्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, so there are varieties like different architectural products. Some are bags, boards, planners, false ceilings, cement, cleaning chemicals, construction aggregates। ये सारी कैटेगरीज इसमें दी हुई है। कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, कूलिंग टावर, डोर्स, विंडोज, फर्नीचर, ब्लास्ट फर्नेस, ग्राउंड ग्रैनुलेटेड, high performance glass, indoor air quality solutions like ACs and HVAC system, innovative कुछ technologies हैं जो green building को
सफाइस करती हैं। इंसुलेशन, पेंट, कोटिंग, प्लम्बिंग फिक्चर्स, रेडीमेड कंक्रीट, रेडीमेड प्लास्टर, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल एंड टाइल्स। ओके, तो ये बेसिकली कैटेगरीज अभी जो बनी है, ये जो कैटेगरीज बनी है, इन कैटेगरीज के भी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें हर एक को क्लिक करके अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स कवर होते हैं, सब प्रोडक्ट्स कौन से और उनके ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो कि ग्रीन प्रो लेबल्ड है। लाइक आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें आते हैं हैफ्ले, हंटर डगलस, शुभवुड, इक्यूबिक्स, टाटा ब्लूस्कोप स्टील, टाटा स्टील। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि हैफ्ले है, हैफ्ले इज फॉर पार्टीशन, हिंजेस, डोर के जो भी स्लाइडिंग सिस्टम्स है, जो भी एसएसके सिस्टम्स है, तो ये पैनलिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड पैनलिंग और पार्टीशन वॉल्स के लिए, पार्टीशनिंग के लिए। तो ये हैफ्ले ब्रांड है जिसके जो भी मॉड्यूलर कॉम्पोजिट बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वो ग्रीन प्रो लेबल्ड मटेरियल्स हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो पैलेस 110 को हमने क्लिक किया है, इसमें पैलेस 110, इसमें ये इमेज आ रही है, इसमें लिखा है कैटेगरीज आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरर्स हैफ्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फ्री फ्रॉम हजार्डियस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, द मटेरियल जो भी वुड है, जो भी बोर्ड है, दिस पार्टिकल बोर्ड हो या composite board हो, that is free from hazardous and toxic substances, use of recycled content, जो भी बना है वो मटेरियल वो रिसाइकल्ड कंटेंट से बना है, रिसाइकल करके बना है। यूज ऑफ लो वीओसी कोटिंग, जो भी इसमें कोटिंग लगाई गई है टू प्रिजर्व वुड, that is of low VOC. VOC we have already discussed. VOC is volatile organic compound, जिसकी कम VOC होनी चाहिए उस मटेरियल की। ठीक है, उसकी जो कोटिंग प्रोवाइड की, बेसिकली VOC इज अ लिक्विड सब्सटेंस, जैसे कि पेंट्स और एडिटिव्स में होता है। ठीक है, एनहांस अकाउस्टिकल परफॉर्मेंस, इसकी जो अकाउस्टिकल परफॉर्मेंस है वो और एनहांस वाली है। अकाउस्टिकल मींस कि जो एज अ साउंड बैरियर एक्ट करेगी। अगर हमें पार्टीशन की तरह इसे यूज करना है हैफ्ले का इस मटेरियल को, तो दिस इज पैलेस 110। आप इसको और भी डिटेल में यू कैन सर्च इट इन एनी ब्राउजर। तो आप सर्च करके इसको वैसे भी डिटेल में देख सकते हैं, बट हियर जो भी यहाँ पे क्वालिटीज है डिस्क्रिप्शन दी गई है, एनहांस अकाउस्टिकल परफॉर्मेंस। तो this is all about the feature of this material. And if we go back, architectural products में Hunter Douglas, Hunter Douglas is a brand, Hunter Douglas India Private Limited. It deals with the various स्क्रीनिंग मटेरियल, जो भी स्क्रीनिंग, वेंटिलेटर या सनशेड या सीलिंग को कवर करने के लिए, या बिल्डिंग फसाड में सन मूवमेंट को प्रॉपर्ली उसके पिंस प्रोवाइड करने के लिए जो वर्टिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, या फसाड ट्रीटमेंट जो बिल्डिंग का किया जाता है, दैट इज विद दिस मटेरियल। एंड अगर हम इसमें एक पहला वाला मटेरियल देखें, एरोब्राइज, एरोब्राइज इज दिस फ्री फ्रॉम ऑल द सेम क्वालिटीज, बट ये जो मटेरियल है ये एज अ सीलिंग मटेरियल भी यूज होता है। ठीक है, इसको हम एज अ फॉल सीलिंग भी यूज कर सकते हैं, एज अ लूवर भी बना के यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका एसएस भी अवेलेबल है। इसको जाली फॉर्म, जो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, इसको ना जाली फॉर्म में यूज किया गया है एक बिल्डिंग के फसाड में, कि वहाँ पे साउथ सन होता है वहां पे लगाया गया इसको जाली फॉर्म बना के, बिकॉज ये जो सिंस इट इज अ मेटल, तो ये इसकी अपनी कैपेसिटी होती है हीटिंग और कूलिंग की। तो और इसको ये ना स्लाइडिंग फॉर्म में लगाया गया, देख रहे होगे यहाँ पे रेलिंग के आगे। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ पे शेड की रिक्वायरमेंट होती है या डायरेक्ट सनलाइट को बचाना है, उस जगह को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, तो इस मटेरियल का यूज करते हैं एज अ फिल्टर। and this can be form and used as a sliding material in the facade. So all these materials are given here architectural products में। और अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं बोर्ड्स, पैनल्स, फॉल सीलिंग के कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से, पहले तो ब्रांड चेक कर लें जो ग्रीन अप्रूव्ड है। एन्यूटोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, विक्रोन टैलेंट, इंडिया जिम,
इंडिया जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड, रामको का। सो बहुत कॉमन जो ब्रांड है दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग सीलिंग सॉल्यूशन। So it has different type of product ranges कि कहाँ पे किस type के products use होते हैं. If we see the basic one, that is ENF RH955. This is a product which is used as a board, panel, fall sealing and plastering के लिए, जहाँ पे हमें wall को plastered surface में convert करना होता है, तो उसकी हम paneling भी कर सकते हैं. Raw materials with recycled content, enhance acoustic performance, RoHS compliant product and highly effective, thereby enhances daylight. So daylight इसीलिए enhance करता है क्योंकि ये इसका जो color है that is light color and जो daylight जो room daylight catch करता है या sunlight catch करता है तो उसको और enhance करता है अपने color से, उसको और reflection provide करता है. Okay, so coming to another material. इसी में बहुत सारे फॉल सीलिंग के बोर्ड पैनल्स के मटेरियल आपने देखे. सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में एसीसी कंक्रीट, डालमिया, जेके लक्ष्मी, जेएसवी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, क्योंकि सीमेंट और स्टील, सैंड, सुर्खी, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, सीमेंट एंड स्टील बेसिकली जो मटेरियल है ये मेजर पार्ट बिल्डिंग का कवर करते हैं. तो जब भी ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन होती है उसमें स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होता है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग से ज्यादा ये फ्रेज यूज किया जाता है. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल ड्राइंग का ऑप्टिमाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर का बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें जो भी एक रेगुलर बिल्डिंग है उसमें जितना स्टील और सीमेंट यूज होगा उससे कितना इफेक्टिव बनाया गया है, उससे कितना परसेंटेज बचाया गया है उसमें कि इतने में ही, या जो भी इसकी क्योंकि हर बिल्डिंग की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट और स्टील की, तो उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन की जाती है तब निकाला जाता है कि यस इफ एक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई इज द टोटल अमाउंट जो कि एक रेगुलर बिल्डिंग में यूज हो रही है, तो x minus something and y minus something should be the amount or value for a green building. So optimization should always be the amount which is less जो regular building में use होती है. So ACC concrete एक commonly used concrete जैसा सीमेंट है, तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स ACC के ही बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि अब देख इसमें कंक्रीट, F2R, सुपरफास्ट, गोल्ड, वाटर शील्ड, पावर, लॉन्ग लाइफ, तो इस तरीके के सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए ये सारे टाइप्स यूज किए जाते हैं. तो ये सारे टाइप्स जो हैं वो अलग अलग जगह के लिए, जैसे वाटर शील्ड दिस इज यूज बेसिकली फॉर पोडियम और बेसमेंट लेवल पे ये वाला यूज किया जाता है. इट डिपेंड्स क्योंकि आज वैसे ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन सा सीमेंट कहाँ यूज कर रहे हैं, बट देयर इज कैटेगराइजेशन. ये सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनका कैटेगराइजेशन है कि इस टाइप का सीमेंट इस जगह के लिए यूज होगा, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी अलग होती है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पोडियम या बेसमेंट में यूज करना है कंक्रीट सीमेंट यूज करना है कंक्रीट बनाने के लिए, तो हमें बिकॉज वहाँ पे वो डैम्पनेस और वाटर प्रूफिंग, डैम्पनेस की ज्यादा शिकायत होती है और वाटर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है. तो कुछ ऐसी क्वालिटीज सीमेंट में भी होती है जो हमें ध्यान में रखनी है, और ऐसे सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि it is all visible like ACC Gold, Water Shield, F2R, Super Fast is the fast setting type of cement. This is a strong one जहाँ पे we use for beams and column and the structural part, and the long life is a type जहाँ पे there is a chances कि वो building को demolition में उसको बहुत longer life of a building जो कि regular slab और इसमें for balconies और इन सब में यूज कर सकते हैं. Okay, so high utilization of fly ash and slag. Slag is the end product. जो और fly ash and slag are the byproducts cement formation, cement के production में. तो इनका
इस सीमेंट बनाने में, जो ये वाले सीमेंट है ग्रीन प्रो लेबल्ड सीमेंट है, तो इसको बनाने में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। रिसोर्स एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है और जो मैन पावर लगता है वो भी एफिशिएंट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दोज प्लांट्स आर सोलर पावर प्लांट्स, इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को ग्रीन रेटिंग दी गई है, क्योंकि ये अपने आप में ही दे आर गुड प्रोडक्ट्स। एंड सबसे हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है, सिर्फ उसी के नहीं, उसको बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसमें उसमें हम इसको, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो भी एज अ ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस किया गया, सस्टेनेबल तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, ताकि हमें जो भी कॉस्ट आ रही है उसको प्रोड्यूस करने में वो ज्यादा कॉस्ट ना आए। तो दैट इज वाई जो भी मटेरियल्स हैं उनको ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल या ग्रीन प्रो रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर रिड्यूसिंग हाई ग्रेड लाइमस्टोन कंजम्पशन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ड्यू टू फ्लोरिंग। तो जो भी सीमेंट फॉर्मेशन होती है उसमें लाइमस्टोन का यूज होता है, तो जो हाई ग्रेड लाइमस्टोन होते हैं उनका प्रोडक्शन, उनका जो कंजम्पशन है, सॉरी उनका कंजम्पशन इसमें कम किया गया है, क्योंकि लाइमस्टोन जो होता है वो क्वेलिंग से मिलता है, और दैट इज नॉट, बिकॉज दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल काइंड ऑफ resource we have. So we should avoid all those things and we should use all the byproducts, and that is why this material is called as the green pro material. So there are many such varieties of cement. Okay, now coming to the cleaning chemicals. उससे पहले मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट के बारे में बता दूं। तो कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट में there is a brand like Infa and Sinicon. If you look at Sinicon, Sinicon की कुछ materials हैं इसमें। Sinicon heat proofing plaster. Sinicon heat proofing plaster is a construction aggregate manufacturer is Sinicon Controls. तो डिस्क्रिप्शन इज, अब अगर यहाँ पे देखोगे पहले तो 100 लीटर का बैग होता है, ये एक बैग जो होता है वो 100 लीटर का होता है। वंडर प्लास्टर एंड कंक्रीट एग्रीगेट, ग्रीन प्रोडक्ट, क्योंकि लेबल भी होता है उसमें ग्रीन का। देन सम कुछ इसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के नहीं हैं, देयर आर एक्सपोर्ट आइटम्स या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बेसिकली ये जो है ये साउथ अफ्रीका का प्रोडक्ट है जो कि फेमस है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड इन प्लास्टिंग एंड अदर एप्लीकेशन, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, एक्सेप्शनल फायर रेजिस्टेंस विद मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 1250 डिग्री। तो फायर रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा होती है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1250 डिग्री। सो दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड इन द बिल्डिंग्स, एंड ताकि बिल्डिंग्स को की वॉल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ऑल द स्ट्रक्चरल पार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम फायर। ऑफर्स लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी कम थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। सो कमिंग टू अनदर प्रोडक्ट, that is construction blocks. So Godrej Lakshmi, JK Lakshmi, JBS, Fusion, Aditya Birla, all these are materials जिनके construction blocks available है। जैसे कि ये वाले जो अपने concrete blocks देख रहे हो ना, तो ये सारे materials recycled concrete blocks, जिसे आजकल fly ash brick भी बोलते हैं, तो वो भी available है। fly ash brick भी एक green pro label material है। highly recycled content, क्योंकि ये fly ash से बना होता है। एंड रीजनल प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये जो है इसको कहीं दूर से लाना नहीं होता है। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नियर बाय एरिया में ही ये मटेरियल, ये प्रोडक्ट ऐसा जो कि रेडिली अवेलेबल होता है। और एक बात हमें ग्रीन मटेरियल के लिए ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक तो लेबल होना चाहिए। सेकेंडली जो उसको बनाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, जो मैन पावर यूज होती है, वो भी मिनिमम होनी चाहिए, या वो ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस किया होना चाहिए, लाइक यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सोलर सेल
solar energy हमको बनाना चाहिए। वन तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कॉस्ट आता है वो भी काउंट होता है बीइंग अ ग्रीन मटेरियल। इफ इट इज मोर and it is not readily available in locally, then that product is not considered as a green pro or a green material, because the transportation is cost so much कि वो particular item या material लाते लाते ही उसकी cost काफी ज्यादा हो जाती है। That is why you see कि many of the areas they use locally available materials and ताकि वो उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए और रेडिली अवेलेबल हो। अगर स्टॉक कम भी होता है तो वो रेडिली अवेलेबल हो जाए। ओके, नाउ कमिंग टू doors and windows, that's ITP, Horman, Spacewood and Tata Steel. Spacewood furnishes, the image is not available. The major percentage of material composition of tubular particle board is consisted by industrial recycled residues. तो जो भी इसके materials हैं hung doors हैं, तो pre hung doors का मतलब हुआ कि इसके जो डोर्स ऑलरेडी अवेलेबल, रेडीमेड डोर्स अवेलेबल है, तो वो जो डोर्स है या उनका मटेरियल है वो रिसाइकल्ड रेसिड्यू से बनाया गया। रिसाइकल्ड रेसिड्यू जो वुड के रिसाइकल्ड रेसिड्यूज होते हैं, वुड के जो रेसिड्यूज होते हैं उनको रिसाइकल करके बनाया गया है। जो एयर कंटामिनेशन है वो दैट इज वेल बिलो ग्रीन टू एमिशन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जो भी मटेरियल इंस्टॉल होता है साइट पे या उसको साइट तक जो भी लाया जाता है, दैट कंटामिनेट्स एयर एंड सराउंडिंग। व्हाइल इंस्टॉलेशन ऑल टाइम भी कंटामिनेशन होता है, पोल्यूशन होता है, और लाते टाइम भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी होता है, तो वो चीज भी कंसिडर की जाती है। बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि if a material is transported between two areas, तो उसको फॉर एग्जांपल सैंड, तो उसको ट्राइपोलिन शीट से कवर करके लाना है, और उसको इंस्टॉल करते टाइम जो भी उस मटेरियल को टच कर रहा है या मटेरियल को ड्रिलिंग हो रही है या उसमें नेलिंग हो रही है, तो ऐसा ना हो कि सम काइंड ऑफ केमिकल इज रिफ्लेक्टेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका डाउट होता है कि वो कुछ एमिट करेंगे या एमिशन होगा उससे गैसेस का या केमिकल्स का, तो उनकी ना टेस्ट की जाती है, उनकी मटेरियल्स की। बहुत सारे मैंने आपको ऑफिसेज या रिसर्च सेंटर्स भी बताए थे लास्ट टाइम, लाइक CBRI एंड ऑल, जो कि इन सारे मटेरियल्स की टेस्टिंग भी करता है। और बेसिकली ये ग्रीन प्रो एमिशन जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे भी होता है। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? दिस इज एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और जो लास्ट यही होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो एनर्जी यूज हो रही है मटेरियल के लिए पर्टिकुलरली, दैट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट। तो जो भी क्वेरीज है आपकी, आप प्लीज उसको लिख लीजिएगा, देन वी विल शेयर डिस्कस इट, ठीक है। एंड ये कुछ ही मटेरियल्स और बचे हैं, उसके बाद वी विल हैव अ क्वेश्चनएयर सेशन जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे दैट आई विल क्लियर, एंड कुछ मेरे भी क्वेश्चंस है जिनको आपको आंसर करना होगा। सो कमिंग टू हाई परफॉर्मेंस ग्लास, सो मोदी गार्ड इज द ओनली अभी यहाँ पे है, जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ, लाइक you will found many type of glasses here. So अगर हम इसकी बात करें, सन गार्ड DS30, so basically glass को choose करने में कुछ ही properties, there are few properties which we have to consider while taking glass for a particular project. कि उसे कहाँ लगाना है, first is where that particular glass has to be used, indoor and outdoor, and for what purpose, और कौन सा एज ग्रुप उसे यूज कर रहा है, एडल्ट यूज कर रहे हैं या बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए अगर पर्पस अलग है और एज ग्रुप डिफरेंट है तो वहाँ पे ग्लास की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास हैज टू बी यूज। एंड अगर एक्सटर्नल में यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फसाड में, बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये इंटीरियर में यूज हुआ है, एंड दैट इज एक्सटीरियर फसाड ऑल्सो, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर, एंड दिस इज दी escalator part, so this is used in the escalator also, railing also. So basically जो qualities हैं, first one is उसका BOC, SHGC एक प्रॉपर्टी होती है जो ग्लास के लिए चेक होती है।
SHGC is solar heat gain coefficient. सोलर हीट गेन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि टोटल हीट ट्रांसमिशन वर्सेस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। तो जो भी हीट ट्रांसमिट होगा, जो टोटल जो हीट ट्रांसमिट हो रहा है, और उसके अलावा जो वो उस ग्लास की जो भी प्रॉपर्टी होगी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, तो अगर SHGC कम है, लोअर है SHGC वैल्यू, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ना, majority of the products have VLT and SHGC. VLT is visible light transmission. Visible light transmission और SHGC should be lower. Lower का मतलब है कि it should not be 1 or less than 1. ठीक है, थोड़े से greater होने चाहिए, but it should not be too much higher than particular value, जो कि किसी भी ग्लास में आप देखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट होती है, ग्लास की एक स्पेसिफिकेशन होती है, तो उसमें लिखा होता है कि उसकी SHGC प्रॉपर्टी कितनी है या BLT प्रॉपर्टी कितनी है। BLT इज जो विजिबल लाइट होती है, जिससे कोई चीज देखने में हेल्प करती है, वो ग्लास कितना उस लाइट को अंदर लाने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वहां पे हम लो VLT ग्लास यूज करेंगे, और जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे उससे कंपैरेटिवली हाई यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज लाइट के साथ साथ हीट गेन भी होता है, सो दैट वी हैव टू कंसिडर। reduce heat transmittance, enhance visible light transmittance, use of post industrial waste collected in manufacturing process। तो जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, जो पुराना लॉट ग्लास का बना, उससे जो भी रेसिडुअल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, उससे ही वो ग्लास बनाया जाता है, जो उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है। यूज ऑफ रीजनली मैन्युफैक्चर्ड सिलिका सैंड। तो उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी ये ग्लास की फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप है, तो वहाँ पे लोकली अवेलेबल सिलिका सैंड ही उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। So like this, we have different types of glass which is available in the market, and as per performance, as per requirement, we have to see the specifications। specifications में हमें उसकी VLT और SHGC की वैल्यू चेक करनी है, और उसकी कौन सा ब्रांड है, whether it is green pro labeled brand, तो green pro labeled है कि नहीं है और green labeled है कि नहीं है, so that is why तो इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके ही हमें ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा। तो इंडोर एयर क्वालिटी सॉल्यूशंस, so Honeywell, Magneto Cleantech, AeroPure, Microbix, Fluorem। so Honeywell, ये सारे ब्रांड्स हैं जो उनको एयर क्लीनर और एयर प्यूरिफायर की तरह यूज करते हैं। लाइक लास्ट में हमने डिस्कस किया था फॉर डैम्पर्स डिस्कस किए थे कि 2 रूम्स के बीच में अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बाहर से आ रही है तो वहाँ पे डैम्पर्स इंस्टॉल कर देंगे, या कुछ वेंटिलेशन के लिए हम कुछ सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो हनीवेल के कुछ सिस्टम है जहाँ पे एयर प्यूरिफायर्स, एयर क्लीनर्स, डैम्पर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। So all these are, and if we are installing them in our building या किसी भी in our residence, so that is considered as a green material. Okay. So coming to another product like paints and coatings, very important. Akzo Nobel, Beckers, Berger, British Paints, Nippon, Surfa Coats, Gum Chemicals, Aditya Birla, Ultratech. So all these are brands. So important जो भी आपको ये सारे brands हैं, but British Paints और Berger they are commonly used. So acrylic, ये सारे typologies हैं paints और polishes की। पेंट्स की जैसे डिस्टेम्पर है, इमल्शन है, प्राइमर है, सीमेंट प्राइमर है, व्हाइट प्राइमर है या सिंथेटिक प्राइमर है, एनामल है। तो ये सारे टाइपोलॉजीज हैं। तो बेसिकली हम एक टाइपोलॉजी डिस्कस करेंगे, दैट इज बाइसन एक्रिलिक डिस्टेम्पर, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं ऑन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स। ओबीडी होता है ना, ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर, तो वो जनरली यूज करते हैं इंटीरियर वॉल्स में। एक्सटीरियर के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट अवेलेबल है मार्केट में।
So it has low VOC emissions, vegetable oil based and eco-friendly. Vegetable oil based is like जो oil होता है इसको मिक्सिंग करने के लिए यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए the main ingredient that is have a vegetable based, वो vegetable से निकाला जाता है. Non-hazardous and ROHS compound. Non-hazardous होता है और ROHS compound I'll explain you कि ये क्या है. तो इसमें हमने अभी ये देखा कि जो भी पेंट्स और ये प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये वाली लो VOC एंड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड. ओके, तो इसमें आपको हर बॉक्स पे अगर वो ग्रीन मटेरियल है तो आपको बॉक्स उसके बॉक्स पे आपको लेबल मिल जाएगा. इंसुलेशन, जैसे बिल्डिंग का इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, जैसे कि ग्लास वूल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल, रॉक वूल इज अनदर मटेरियल जो कि इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं. तो बर्जर के एक बार देखिए इंसुलेशन कौन से हैं. मिनरल बोर्ड भी इंसुलेशन के लिए यूज होता है. तो मिनरल बोर्ड में मिनरल बोर्ड के अगर हम बात करें तो मिनरल बोर्ड एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और पार्टीशन और पैनलिंग. सॉरी मिनरल वूल, सॉरी यहाँ पे मिनरल वूल की बात की गई है क्योंकि इंसुलेशन है, राइट. तो मिनरल वूल यहाँ पे इंसुलेशन के लिए दिया गया. जैसे ग्लास वूल होता है तो वैसे ही यहाँ पे ग्लास वूल इज अ मटेरियल, बट ग्लास वूल की जगह हम मिनरल वूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्लास वूल का सबसे बड़ा हैजार्ड ये था बिकॉज उसके ग्लास के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हो गए. तो आफ्टर फ्यू टाइम जो उसके ग्लास के पीसेस हैं दे लाइक वो हवा में छूटने लगते हैं और उसको जब यूज करते हैं तो भी बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है. तो इसीलिए ये मिनरल वूल इज अनदर काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिनको हम एज अ थर्मल इंसुलेशन यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू doors and windows have covered. Then ready mix concrete tiles देख लेते हैं. टाइल्स में जॉनसन की इम्पोर्टेंट है. जॉनसन इज अ ब्रांड जिसकी बहुत सारी टाइल्स अवेलेबल है. वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एक्सटीरियर टाइल्स, इंटीरियर टाइल्स, डैडो टाइल्स. सो जॉनसन इज अ, आप जब उसके कैटलॉग में सर्च करेंगे तो यूज ऑफ रॉ मटेरियल विद रिसाइकल कंटेंट्स 24% तक उसमें रिसाइकल कंटेंट होता है उन टाइल्स में. एंड एलिमिनेशन ऑफ क्लोराइड सब्सटेंस जैसे लेड, मर्करी, क्रोमियम, आर्सेनिक, इन सारे मटेरियल्स का यूज नहीं होता है. लोकली सोर्स रॉ मटेरियल टू अ ट्यून ऑफ 47% ऑफ लोकली मटेरियल यूज करती है क्योंकि इसमें कहीं पे हमें क्ले भी यूज करना होता है, कहीं पे सिरामिक भी यूज करना होता है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं while choosing green material. Then coming to solar photovoltaic cells, तो monocrystalline and polycrystalline दो तरह के रेंजेस हैं जिसमें सोलर पीवी मॉड्यूल जैसे आदित्य की सीरीज अवेलेबल है मार्केट में. तो इसमें क्या है, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन होता है 18% एफिशिएंट होता है और जो पॉलीक्रिस्टलाइन है दैट इज 16.75% एफिशिएंट. लीनियर परफॉर्मेंस डिटेरिएशन, जो भी इसकी परफॉर्मेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स की परफॉर्मेंस और पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है ना कि ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर पैनल अगर हम लगाए तो कितने साल तक काम करेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स तक इसकी कैपेसिटी होती है. एंड डिग्रेडेशन जो परसेंटेज होता है दैट इज 0.5% हर साल वो डिग्रेड करेगा. सो ऑल दीज कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आई होप इट इज क्लियर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल और किन किन चीज़ों का, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. सो नाउ आई नीड कि आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं ग्रीन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप एक बार पूछिए. एंड इफ हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, जो भी लेक्चर्स हुए हैं ग्रीन बिल्डिंग के अभी तक.
हेलो, हेलो। Yeah, ma'am, are you done? Yeah, I have completed. I was like कि आप unmute कर देंगे सबको so that I can ask the questions. जी मैम, आप पूछ सकते हैं। Yes, everyone. Have you understood कि कौन-कौन सी green building materials हैं available और उनको कैसे use करना है? क्या-क्या consider करने हैं कुछ points? काजल? निकिता? Yes, ma'am. एंड काजल? कविता, कुछ डाउट्स हैं आपके? अनु, सविता? Yes, ma'am. डाउट्स है कि कौन जितना पढ़ा है कोई डाउट है सब कुछ क्लियर है तो करिए। Ma'am, हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा, आप क्लियरली बोलो थोड़ा। सविता? सविता? सविता सुन रही है? रितिका? काजल? प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी में? दीपा एंड खुशबू, क्वेश्चन है क्या? आई गेस मैम इन्होंने खुद को म्यूट किया हुआ है, इनको अनम्यूट खुद को करना पड़ेगा। मेरी तरफ से सब अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ, ये पता नहीं कुछ है, बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं और कनेक्ट भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम है क्या? हेलो मैम। हाँ मैम मैं सविता बोल रही हूँ, आवाज हाँ आ हाँ रही है? सविता, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा? नो मैम, नो मैम, क्लियर है सब। क्लियर है बेटा, सारा कुछ कैसे आपको सर्च यस करना मैम, है यस मैम, और मैंने कैसे लिंक भी यूज देख करना लिया। है रेजिडेंस में इन सारे मटेरियल्स को। वैसे तो आपको पता है, जैसे फॉल सीलिंग बनाते हैं तो फॉल सीलिंग में हमें पैनल यूज करना होता है, ठीक है? तो वो जो ब्रांड है, जिस ब्रांड का हम वहाँ पे ठीक। लगाएंगे, वो आपको यहाँ से इस वेबसाइट से क्लिक करना है ग्रीन थ्रू से, ठीक है? हाँ ठीक है मैम। हाँ, थोड़ा तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। मैम बाकी ने तो म्यूट करके रखा हुआ है और बस बाकी इन्होंने पता नहीं क्यों ऑफ किया हुआ है, ऑन भी नहीं कर रहे हैं, अनम्यूट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से अनम्यूट पता करना नहीं है। मैम, उन्होंने खुद रितिका? से इधर से ही किया हुआ है। रितिका, काजल? यस मैम। काजल नहीं है, चली चली हाँ गई। रितिका, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, नो मैम, क्लियर है। क्वेश्चन? दीपा? ऋषि भी है? नहीं है? नो मैम। अच्छा, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे?
क्लास सविता और जो भी अभी प्रेजेंट है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि कौन सा क्लास एज अ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जब कंसिडर करते हैं तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लास की। मैम की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ज्यादा। मैम उसकी जो डेंसिटी होगी तो जो इसकी हीट होगी हम्म। हीट रिफ्लेक्शन। यस मैम रिफ्लेक्शन की जो होगी वो रोशनी मतलब जो होगी वो सही से आएगी तो जो और उसका हीट गेन उसकी हीट को वो ऑब्जर्व SHGC वैल्यू होती है ऑब्जर्व करेगी। ठीक है। यस हाँ तो वो वैल्यू लो होनी चाहिए यस मैम। ठीक है। और जो उसकी VLT है ना, जिसे इसको बोलते हैं विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस VLT, ये भी कम होनी चाहिए ताकि जो जितनी लाइट रिक्वायर्ड है बिल्डिंग के लिए सिर्फ उतनी आ सके, बाकी बाहर ही रह जाए। क्लियर। यस मैम। यस मैम। और कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम डायरेक्ट सनलाइट बचा सकते हैं इस बिल्डिंग में। रितिका तुम बताओ। रितिका। रितिका आवाज आ रही है। दीपा। विशु। मैम मैम क्लियर आवाज। नहीं आ रही है। अभी आ रही है बात। क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बेटा कि मैंने पूछा कि बिल्डिंग में डायरेक्ट सनलाइट बचाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, तरीकों से बिल्डिंग में डायरेक्ट लाइट को बचाया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट को कैसे बचाते हैं। कौन बताएगा। जिसने भी मेरा क्वेश्चन सुना है उनको क्लियर है क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। क्वेश्चन रिपीट करूं मैं। सविता तुम्हें क्लियर है क्वेश्चन क्या है। बताओ। हेलो सर। Yes, ma'am. Yeah, I think there are some issues with the connectivity also, and they are saying they have understood this. मैम मुझे भी यही लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके एरिया में शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। हाँ, तो आप बिकॉज खत्म करना वो चाहोगे बार बार लेक्चर? डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं। Would you like to end the lecture, ma'am? Yeah, it is completed. So I was to have a questions for discuss करने थे, तो 2-3 डिस्कस हो गए हैं बच्चों ठीक से। है मैम। So thank you so much. Thank you. Yeah, okay, thank you so much. Okay, bye.